ये वो स्थिति है इस वक्त। इस टैली के जरिए ये साफ हो रहा है कि इस वक्त कड़ा मुकाबला है और अब जब चुनाव के ये रुझान परिणाम बनेंगे तो वो भी बेहद दिलचस्प होंगे। लेकिन इस वक्त जो शुरुआत एनडीए की तरफ से हुई थी वो अब आरजेडी के पास यानी कि महागठबंधन के पास इस वक्त एक सीट जो है वो बढ़त के तौर पर सामने आ रही है और यही वजह है कि इस बार जो एग्जिट है वो एग्जैक्ट होने के लिए वक्त नहीं लेने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द इस बार बैलेट और ईवीएम दोनों की काउंटिंग एक साथ शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से एनडीए आगे हो चुका है। 23 सीटों पर एनडीए जबकि 22 सीटों पर आरजेडी आगे निकल रही है, यानी कि कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला आखिरी तक चलेगा जब तक तस्वीरें साफ नहीं हो जाती। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एक के बाद एक तस्वीर बदल रही है, लगातार रुझानों के आंकड़े बदल रहे हैं जो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। फिलहाल एनडीए आगे निकल गया है, इससे पहले महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। सीधे चलते हैं विभा के पास। बिल्कुल अलीम, तो देखिए ये वो आंकड़ा जिसमें एक कदम आगे एक कदम पीछे का खेल यानी कि रोमांच जो है वो बना हुआ है और ये रोमांच आंकड़ों के तौर पर है। बिल्कुल विवेक के पास चलेंगे। विवेक, बिल्कुल बड़ी खबर है, एआईएमआईएम का रुझानों में आंकड़ा खुला है। कौन से कैंडिडेट हैं जरा बताइए। ये अररिया के जोकीहाट से शाहनवाज हैं एआईएमआईएम के। ओवैसी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, कम से कम उनको बिहार में एक सीट लीड होती दिख रही है। उनके एक विधायक भी थे यहाँ पर। उपचुनाव में जीते थे, याद कीजिएगा, उपचुनाव में एक जीते थे लेकिन इस बार 14 खड़े कर दिए। बिल्कुल उपचुनाव में जीते थे, लेकिन क्या इस बार वही जादू उनका विधानसभा चुनाव में भी नजर आता है? क्या मैजिकल आंकड़ा, मैजिकल फिगर आज निकलेगा? तो मैजिक वर्ड जरूरी है। चलेंगे सहयोगी सुकन्या के पास। तो बिल्कुल विभा, बेशक यहाँ पर बिहार का नक्शा आपको मैजिकल वॉल पर ही दिखेगा और सटीक आंकड़े यहीं से हम आपको दिखाएंगे। कुल 48 विधानसभा सीटें जहां पर शुरुआती रुझान आ गए हैं और रुझानों को अगर हम देखें तो 24 सीटों पर जहां एनडीए आगे चल रहा है, वहीं महागठबंधन की बात करें तो एनडीए के ठीक एक कदम पीछे 23 सीटों पर महागठबंधन भी आगे है और अब अन्य का खाता भी खुल गया है। ओवैसी के सौजन्य से अन्य का खाता खुल गया है। एक सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी आगे चल रहे हैं और ये देखिए बिहार का नक्शा जो पहले खाली था अब रंगना शुरू हो गया है। केसरिया रंग भी आपको दिख रहा है और महागठबंधन का रंग भी इसमें आपको दिख रहा है। लेकिन अभी ओवरऑल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुल 48 विधानसभा सीटें जिस पर रुझान आए हैं और ताजा आंकड़ा ये कहता है कि फिलहाल एनडीए खेमा आगे चल रहा है। और अगर बात करें महागठबंधन की तो वो भी बहुत पीछे नहीं है, 23 सीटों के साथ महागठबंधन भी आगे। और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि 24-24 पर एनडीए और महागठबंधन के खिलाड़ी जो हैं एक साथ चल रहे हैं। 24 सीटों पर जहां महागठबंधन के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, वहीं एनडीए के कैंडिडेट भी 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और अगर हंग असेंबली होती है या कांटे की टक्कर होती है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो अन्य का खाता भी खुल गया है। बिल्कुल सुकन्या, बड़ी खबर इस वक्त बता दें, मुकाबला एक बार फिर से बराबरी पर आ चुका है। आरजेडी, महागठबंधन और बीजेपी के एनडीए में कांटे की टक्कर चल रही है। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है, जैसा कि लगातार यह अनुमान लगाया जा रहा था। शुरुआती रुझानों में एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अभी तक सामने आ रही है। तो इस तरीके से मुकाबला बराबर का है, लेकिन आरजेडी और बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो 53 विधानसभा सीटों पर रुझानों में तस्वीर इस वक्त देखिए किस तरीके से उभर रही है। 24 सीटों पर एनडीए अपने सहयोगी के साथ बढ़त बनाए हुए रुझानों में। वहीं महागठबंधन की बात करें 26 सीटें उसके पास इस वक्त रुझानों में बढ़त के तौर पर सामने आ रही हैं। और अन्य जिसको लेकर हम ये कह रहे थे, चलिए विवेक के पास चलेंगे। विवेक क्या जानकारी? बिल्कुल बड़ी जानकारी, दिनारा सीट के बारे में बड़ी जानकारी। बड़ी जानकारी है कि रोहतास के दिनारा सीट से राजेंद्र प्रसाद सिंह जो आरएसएस के कैडर हैं, इस बार टिकट कट जाने की वजह से एलजेपी से फाइट कर रहे हैं, वो वहां से लीड कर रहे हैं। ये कम से कम बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर नहीं हो सकती है। चलिए, ये अच्छी खबर नहीं हो सकती। उधर से गए थे लेकिन इधर आ गए और रुझानों में आ गए तो आगे बहुत बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। विभा, बिल्कुल 26 और 28 एनडीए 26